दोस्तों, हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा तो बड़ी जोश के साथ में लगाया जाता है, लेकिन देश का जवान और किसान की क्या हालत है, क्या दुर्दशा है, ये कोई भी नहीं जानता। इनफैक्ट जानेगा भी कैसे, क्योंकि इन मुद्दों को मीडिया पर ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता। मीडिया इन मुद्दों को नहीं दिखाती, तो पब्लिक को नहीं पता चल पाता कि किसान के साथ में आज क्या हो रहा है। किसान आज सड़कों पर उतर आया है, जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, धरने दिए जा रहे हैं। इन प्रदर्शन में भारतीय किसान संघ और किसान संगठन ने भी हिस्सा लिया है। देश का किसान आज सरकार के खिलाफ है। सरकार द्वारा लाए गए 3 ऑर्डिनेंस का किसान विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है इन ऑर्डिनेंस में जो किसान इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 सितंबर को हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र के पीपनी में NH-22 पर एक जाम लगाया गया, जिसके विरोध में पुलिस वालों ने किसानों पर कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज की, जिसमें बहुत से किसानों को चोट हुई। आखिर ऐसा क्या है इन अध्यादेश, इन ऑर्डिनेंस में जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। जो सरकार किसानों के लिए नया कानून बनाकर लाई है, उन्हीं किसानों को आज इससे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आइए जानते हैं दोस्तों इन अध्यादेश में ऐसा क्या है। दोस्तों, मोदी सरकार द्वारा लाई गई 3 अध्यादेश में पहला अध्यादेश है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश। सरकार का मानना है कि इस अध्यादेश के बाद किसान अपनी फसल को APMC मंडी के बाहर कहीं पर भी बेच सकते हैं, जिससे किसान और व्यापारी दोनों को लाभ होगा, और जिसको सरकार वन नेशन वन मार्केट का नाम दे रही है। लेकिन किसानों को इस पर आपत्ति है कि अगर सरकार मंडी के बाहर फसल को बेचने को ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगी तो इससे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा, क्योंकि धीरे धीरे मंडियां समाप्त हो जाएगी और जो किसान फसल का ठीक से मोल भाव करने में असमर्थ हैं उनको इसका लाभ नहीं हो पाएगा, और व्यापारी अपनी मनमर्जी से फसल को खरीदेंगे, जिससे किसानों को उनकी फसल की ठीक कीमत नहीं मिल पाएगी। दोस्तों, दूसरा मूल्य आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा अध्यादेश। इस अध्यादेश के अनुसार सरकार का मानना है कि किसानों का जोखिम कम होगा। किसान अपनी फसल को बुआई से पहले ही व्यापारी के साथ मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन इस पर किसानों का मानना है कि किसान अगर ऐसा करते हैं तो किसानों को उन्हीं की जमीन पर मजदूर बना दिया जाएगा। इससे इस अध्यादेश से कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बड़े बड़े व्यापारी और बिजनेसमैन किसानों की ज़मीन को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर खेती करेंगे। इससे किसानों को उनकी फसल का अधिक मूल्य नहीं मिल पाएगा। तो तीसरा अध्यादेश है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन। दोस्तों, 1955 में एक कानून बनाया गया था कि कोई भी व्यक्ति खाद्य पदार्थ की जमाखोरी नहीं कर सकता, लेकिन इस अध्यादेश के बाद खाद्य पदार्थ की जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। सरकार का मानना है कि किसान अब अपनी फसल को स्टोरेज कर अधिक मूल्य में बेच सकते हैं, लेकिन किसानों का मानना है कि देश में 85% तो लघु किसान है जिनके पास स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं है। वो तो फसल को तैयार करते ही मंडी में बेच देते हैं। इससे तो व्यापारियों को लाभ होगा, व्यापारी फसल को स्टोरेज कर और अधिक मूल्य में बेचेगी और किसानों से फसल को सस्ते दाम में खरीदेगी। दोस्तों, किसानों को डर है कि सरकार उनकी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं खत्म ना कर दे। किसान चाहते हैं कि सरकार एक ऐसा कानून बनाए जिससे कि अगर कोई भी व्यापारी MSP से नीचे फसल को खरीदता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। दोस्तों, किसानों को डर है कि सरकार व्यापारियों को बढ़ावा दे रही है और किसानों को दबा रही है। आखिर इन अध्यादेश में ऐसा क्या था कि इनको बिना पार्लियामेंट सेशन के ही 5 जून 2020 में, जब लॉकडाउन और कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था, तो इनको पास किया गया और अपकमिंग पार्लियामेंट सेशन में इनका लोकसभा में पास भी किया गया है। आखिर सरकार की मंशा क्या है।